Welcome students. This is your video number 3 of chapter 7 coordinate geometry class 10th. सबसे पहली वीडियो में हमने जाना था क्लास 9 का बेसिक्स जो पढ़ना ज़रूरी था क्लास 10th के लिए। दूसरी वीडियो में हमने जाना था डिस्टेंस फार्मूला और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। उसका नाम है कोलिनियरिटी। लिखना नहीं है किसी को भी, सिर्फ देखना है। अभी बाद में वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बहुत ध्यान समझने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चैप्टर 7 क्लास 10th। हेडिंग नंबर कौन सा है ये? सी। हेडिंग नंबर सी। कोलिनियरिटी ऑफ, नहीं लिखेगा इस साइड कॉपी में से, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बहुत ध्यान से देखें क्या है कोलिनियर। नाम से ही क्लियर है, लीनियर। लीनियर क्या बताया था? लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। जब आप क्लास 9 में एक क्वेश्चन बनाते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो स्ट्रेट लाइन बनती थी। तो बस यही बात चल रही है यहाँ पे कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है, देखो दुनिया में कोई से भी आप 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, वो तो एक लाइन में होंगे ही होंगे। कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, वो तो एक लाइन में होंगे ही होंगे। तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट 1 2 3, अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में हैं तो क्या है भाई? तो वो कोलिनियर है। बात समझ में आ गई? अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन में है तो वो कोलिनियर है। अभी समझते रहना, लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की कोई जल्दी नहीं है, समझो बात को। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो बात को समझना है, एग्जाम में आएगा 100%। देखो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मतलब अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो वो कोलिनियर है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो कोलिनियर कब नहीं है? जब वो एक लाइन में नहीं है। मतलब कोई भी एक पॉइंट यहाँ से हट के तो ऊपर को हो जाए, नीचे को हो जाए, कोई भी एक पॉइंट। चलो ये वाला हटा के देखते हैं। ये हमने नीचे कर लिया, क्या ये एक लाइन में है? स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये ऐसे ऐसे एक लाइन तो नहीं आ रही। तो हमारे एक बात समझ में आई, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो ठीक, अगर एक लाइन में नहीं होंगे 3 पॉइंट तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। यस और नो? आप चाहे किसी एक पॉइंट को हल्का सा ऊपर कर लो, हल्का सा कर लो, बनेगा ज़रूर। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? इसका मतलब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल है ही नहीं तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। क्लियर है? चलिए समझते हैं दोबारा। अब ये 3 पॉइंट है, 1 2 3, एक लाइन में है। ये आ गया ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है सपोज 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है सपोज 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 होगी या नहीं होगी? यस और नो? 6 होगी 100%। जगह नॉट जगह, क्या होगी? डिस्टेंस कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर है? ये 4 है, ये 2 है, तो ये 6 होगी ही होगी। यस और नो? अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिल्कुल ऐसा ही, 2 और 3, और इस पॉइंट को यहाँ से हटा के मैं यहाँ ले लेता हूँ। सपोज ये 4 है इस बार और ये 2 है। अब ये बताओ ये 6 होगी या 6 से कम होगी? 6 से कम होगी। बात समझ में आ रही? 6 नहीं होने की ना। चलो कम ज़्यादा को छोड़ो, फिलहाल ये पता लग गया 6 से कम होगी, 6 नहीं होने की। हमें ये पता लग गया फिलहाल ये लाइन 6 नहीं होने की। क्लियर है? अच्छा, कोलिनियर नहीं है तो 2 का सम हमेशा तीसरे से बड़ा हो रहा है। अब याद आ रहा होगा आपको, क्लास 9th में भी तो आपने ये पढ़ा था, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। हमेशा 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। अगर 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब वो ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल बन रहा है इसका मतलब तीनों एक लाइन में है या नहीं? नहीं है। 3 एक लाइन में कब होंगे? जब 2 का सम तीसरे के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है?
तो भैया इस बात का कंक्लूजन क्या निकला? इस बात का कंक्लूजन निकला, अगर पॉइंट है 3, गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। यस और नो? कोलिनियर पॉइंट्स में ए बी सी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी ए सी होगा। 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर 3 पॉइंट है तो कोलिनियरिटी कब होगी? जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। या फिर देखो, एक बार यहाँ पे ए सी आ गया, एक बार यहाँ बी सी लिख दो। बी सी यहाँ आ गया, क्या बचा? ए बी ए सी बचा, ए बी प्लस ए सी, और एक बार यहाँ पे ए बी लिख दो, क्या बचा? बी सी प्लस ए सी। ये बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों कर दिया मैंने? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी आपके कि 2 का सम तीसरे के बराबर हो रहा है। यहाँ पे क्या कर दिया? सबसे पहली बात तो मैंने लगाया और, या ये या ये या ये, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं ए पॉइंट कहाँ है। क्या पता ये हो, क्या पता ये हो, क्या पता ये हो, लेकिन है इनमें से एक। तो इसमें 3 में से कोई ना एक कंडीशन अगर आ गई तो इसका मतलब कोलिनियर है। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपका आएगा, चेक करो क्या दिया हुए पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आपको ये तो पता नहीं पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, लेकिन आपको ये पता है 3 पॉइंट है। तो पहले ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, ए बी बी सी ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। अगर किन्हीं भी दो का सम तीसरे के केवल आ गया, इसका मतलब वो कोलिनियर है, और किन्हीं भी 2 का सम तीसरे के केवल नहीं आया, इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन का दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके पास 3 पॉइंट होंगे, आपको तीनों का डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, ए बी बी सी ए सी। कोई भी 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो कोलिनियर है, अगर कोई भी दूसरा का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। ये था आपका कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट ये बना, सम ऑफ 2 साइड्स आर ऑलवेज, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर always greater than थर्ड साइड दे दो, चलो, always greater than थर्ड साइड। बात समझ में आई? मतलब 2 साइड का सम ट्राइंगल का बड़ा अगर होगा तो वो ट्राइंगल बनेगा। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई क्या? कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया 0 होगा। तीनों पॉइंट एक लाइन मारे तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपका कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया। कोलिनियर 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब तीनों पॉइंट का ट्राइंगल 0 होगा, या फिर किसी भी 2 का सम तीसरे के इक्वल आएगा, तो वो पॉइंट कोलिनियर होंगे। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है क्या ये कोलिनियर है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है क्या ये कोलिनियर है। तो देखिए भाई, सबसे पहले पॉइंट का नाम देंगे, लेट कर लो या ऐसे लिख लो, गिवन पॉइंट्स आर, इसका नाम दे दो A 1 5 B 2 3 एंड C -2 -11। कब होंगे कोलिनियर? आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। ए बी फॉर्मूला लगा दो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो अगली बार से करेंगे। y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, अंडर रूट ए बी। तो आपको ए बी लिखना चाहिए, बस ए बी में लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का होल स्क्वायर 4, यह आ गया √5 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है भाई? ऐसे ही आप निकालेंगे इसके नीचे, मैं ऊपर कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। ए बी हो गया, अब क्या होगा? बी सी। इसके बाद ये वाला काम, बी सी इक्वल टू
गड़बड़ मत कर देना भाई, ये वहीं देख लो। बी सी इक्वल टू, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा बी सी में, -2 -2 -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -2 -4 -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 -11 -4 -3 -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी 16, बिकॉज माइनस है और पावर और इवन है, प्लस 14 का कितना हो गया 196 इन दोनों को प्लस करा कितना आया 212 यूनिट्स। 212 के फैक्टर करोगे नहीं आएगा कुछ भी, 212 का 212 ही रहेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया, आपका निकलेगा ए बी बी सी ए सी। ए सी में फॉर्मूला लगाओ, देखो -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -16 का होल स्क्वायर। 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इन दो को प्लस किया 265 यूनिट्स। क्या किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई। अगर आप सॉल्व करके रूट में आंसर निकालोगे तब भी नहीं आने का, सॉल्व करके डेसिमल में आंसर निकालोगे तब भी नहीं आने का। दो का सम किसी भी तीसरे के केवल नहीं आ रहा। हम लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू ए बी, और क्या बचा ए बी आ गया, ए बी आ गया, ए सी आ गया, बी सी बचा। ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी दो का सम तीसरे के केवल नहीं है, इसका मतलब ए बी सी क्या है? कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। अब हमने कितने कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया और कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट और वेरी फ्रेश टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हेडिंग डालिए, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं स्टार्टिंग में, हेडिंग डालिए डी। डी है ना, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आपके पास 3 पॉइंट वो देगा और वो ये कहेगा क्या ये 3 पॉइंट ट्राइंगल बना रहे हैं? तो आप क्या काम करोगे? क्या बताया अभी ट्राइंगल के लिए कि दो का सम तीसरे से बड़ा होगा, तो आप तीनों का सम निकालेंगे, हर दो का सम तीसरे से बड़ा आएगा, इसका मतलब वो कोलिनियर, वो ट्राइंगल बना रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम कोलिनियरिटी चेक कर लेंगे उसकी। अगर वो पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्राइंगल बनेगा। कॉन्सेप्ट लिंक हो रहे हैं दोनों, कोलिनियरिटी और ट्राइंगल, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात। अब वो ये कहेगा, चलो ये तो बात हो गई दूसरी के बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब वो कहेगा कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं। तो कैसे करोगे आप? जब भी तीनों साइड निकालोगे, अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर दो साइड इक्वल आई, दो साइड पे क्या होता है? आइसोस्केलस ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर एक साइड इक्वल आई, एक साइड इक्वल मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं आई, तो स्केलेन ट्राइंगल बना रहे हैं। समझते रहो, अभी ट्विस्ट आएगा इसके अंदर एक। ध्यान से देखिए, अगर ब्लू पेन से करा देता हूं, अगर इफ साइड 1 इक्वल टू साइड 2 इक्वल टू साइड 3, तो क्या होगा भाई? EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर और नॉट? इफ कोई भी दो साइड इक्वल आई और तीसरी साइड अनइक्वल आई तो आइसो स्केल्स ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड में कुछ भी इक्वल नहीं आया तो स्केलन ट्राइंगल। क्लियर? समझ में आ गया भाई? अच्छा, क्वेश्चन अब ट्विस्ट क्या है इसके अंदर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग पे जोर डाल के ऐसा नहीं हो सकता
राइट एंगल हो जा। आ रही बात समझ? अब वो तो हमने लिखवाया नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि वो राइट एंगल तो है और ये दो इक्वल भी है, फिर आप कहोगे इसके लिए नंबर कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करें भाई? तो राइट एंगल के लिए अगर वो पूछेगा तो स्पेशली पूछेगा अलग से आपसे कि राइट एंगल है या नहीं। अगर उन्हें स्पेशली नहीं पूछा और फिर भी पूछा कौन सा है, तो भी आप पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराएंगे। अब इन तीनों से तो पता नहीं चल रहा ना राइट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। कैसे पता लगा राइट एंगल बन रहा? अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करेंगे, मतलब इफ ऑल थ्री साइड्स, एक काम करो शॉर्ट में लिखो, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABC होल्ड्स पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेंगे। बात समझ में आई? दूसरा, फॉर ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज, वही वाली बात जो पहले लिखवाई थी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बात समझ में आई? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ABC होल्ड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे होल्ड होती है पाइथागोरस थ्योरम? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब हमें नहीं पता A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है, तो कोई भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर अगर आया तो पाइथागोरस होल्ड हो गई, मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब कंफ्यूजन कहाँ होगा? चार ऑप्शन जब आएंगे तब कंफ्यूजन होगा। आप लोग क्या गड़बड़ करोगे? क्वेश्चन आया पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये बोला क्या है? पहला ऑप्शन स्केलन, दूसरा कुछ, C कुछ, और चौथे में लिखा राइट एंगल ट्राइंगल। आपने चेक करा ये भी इक्वल, ये इक्वल, तीनों में कुछ भी इक्वल नहीं आया, आपने पहले पे टिक मार दिया स्केलन पे। अरे ऐसा भी सोचता है कि वो राइट एंगल हो, तो बड़े ध्यान से काम करना है। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल चैप्टर बता रहा था, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यही है वो कॉन्सेप्ट। तीन ट्राइंगल, तीन पॉइंट आपको देगा, वो कहेगा क्या ये ट्राइंगल बना रहा है, तो आप क्या काम करोगे? तीनों का सम तीनों का वो निकालोगे, AB BC AC। अगर दो का सम तीसरे से बढ़ाया हर किसी दो का, तो ट्राइंगल है। या फिर दो तरीका क्या है? अनइक्वल, क्लियर नहीं होना चाहिए वो, तो ट्राइंगल है। अच्छा पूछा कौन सा ट्राइंगल है, तो वहीं से देख के पता चल जाएगा आपको। तीनों इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दो इक्वल हैं तो आइसोस्केलस ट्राइंगल, एक भी इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्राइंगल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जबरदस्त कॉन्सेप्ट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now let's move toward the next question. Now let's move toward the next question, which is depend on this concept of triangle. NCERT exercise 7.1 question number 4th. Check whether this are vertices of an isosceles triangle. आपको चेक करना है क्या ये ट्राइंगल का वर्टिसेस हैं। तो हम लिखते हैं given points are A, इसको मैंने A मान लिया, पहले वाले को नाम तो देना बड़ा ज़रूरी है, B मान लिया और इसको C मान लिया। ABC, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अगर इनमें किसी में दो इक्वल आ गए, दो इक्वल अगर आ गए तो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, दो इक्वल नहीं है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल नहीं है। तो AB कैसे निकला? देखो डायरेक्ट 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। 2 कैसा आया ये? 4 माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, रूट 37 यूनिट। शॉर्ट में समझ में आया कुछ? BC 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये इतना हो गया प्लस -6 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 36 और 1 37 यूनिट्स। AC देखो, AC 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर, तो कट गया -2 माइनस प्लस 2 प्लस माइनस कट गया 0, ये बचा बस 7 - 5, कितना बचा 7 - 5? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, मतलब 2 बाहर, 2 यूनिट्स। शॉर्ट में समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर और 2 बाहर, 2 का 1 बाहर निकल जाता है 4, 2 इक्वल आ गए। सिंस AB = BC नॉट इक्वल टू AC,
therefore ABC are vertices of isosceles triangle। तो भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। अगली वीडियो में कल को हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी पढ़ाया मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल, अगला होगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है? चैनल को लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना नहीं किया हो तो, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में। और सभी तरह के PDF नोट्स अवेलेबल हैं, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर ऑल PDF नोट्स of class 9 to 12. Thank you and have a nice day.